दोस्तों, अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफ़ोन में एक्सेल भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफ़ोन में एक्सेल यूज़ कर सकते हैं और जो कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के फीचर्स अवेलेबल रहते हैं वही स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऐसे ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप एक्सेल अपने स्मार्टफ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो। तो नहीं देखना चाहते तो डोंट डू दिस। लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहला ऐप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि मैंने प्ले स्टोर पे यहाँ पे एक्सेल करके सर्च किया तो आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और व्यू एडिट एंड क्रिएट स्प्रेडशीट। तो मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं अभी इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली अलाउ बटन पे क्लिक करना होगा। सेटिंग अप फॉर फर्स्ट टाइम यूज, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से ही है। अगर आप साइन इन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के आईडी से यहाँ पे तो आपको वन ड्राइव के फीचर्स यूज़ करने मिलेंगे यहाँ पे फिलहाल। तो मैं यहाँ पे साइन इन लेटर कर रहा हूँ और यहाँ पे साइन इन लेटर करने के बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि आपको एक्सेल मिल चुका है। अब आपको साइन इन के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन साइन इन का बेनिफिट ये होगा कि अगर आप साइन इन करते हो तो आप आपकी फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पे, जैसे आप गूगल ड्राइव पे सेव करते हो वैसे माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पे अपनी अपलोड करके रख सकते हैं। मतलब जितनी भी फाइल आप यहाँ पे बनाओगे एक्सेल के अंदर इसे, वो आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको वन ड्राइव का यहाँ पे फीचर्स मिलने वाला है दोस्तों। साइन इन करने का ये बेनिफिट होगा। लेकिन फिलहाल आप एक्सेल ऑफलाइन में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंट शेयर और ओपन ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपके पास पहले से एक्सेल फाइल है तो ओपन से आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको नई फाइल बनानी तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं इसे न्यू फाइल, न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गॉट इट कीजिए और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके सामने आई है एक्सेल की स्प्रेडशीट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल की स्प्रेडशीट है और टोटली वैसे सेल्स वगैरह ABCD कॉलम्स रोज आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपके एक्सेल में नॉर्मली रहते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए। फीचर्स में हाइड कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स कैसे शो और हाइड हो रहे हैं। साथ ही में आपको दिखाई दे रहा है आप शीट 1 व्यू कर रहे हैं तो प्लस करके आप शीट दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेल की तरह यहाँ पे शीट वगैरह ऐड होती है। फॉर्मेटिंग के अगर कुछ ऑप्शंस आपको ऑन करने तो ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, फिल कलर, फॉन्ट कलर, सेंटर अलाइनमेंट वगैरह करना या मर्ज एंड सेंटर करना, टेक्स्ट डायरेक्शन करना, सेल स्टाइल्स देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्लियर फॉर्मेट, ऑटो सम, फॉर्मूला ऑटो सम का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एंड सिलेक्ट रेंज वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये होम टैब के दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, सारे टैब यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेबल आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रहे हैं, शेप्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, रिकमेंडेड आ रहा है, चार्ट आ रहा है। काफ़ी सारे ज़्यादा शेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसमें से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, आसानी से उसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। अब तक आपने इस एक्सेल को यूज़ नहीं किया है तो फॉर्मूला वगैरह कैसे टाइप करना है अपने मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यूज़ करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं यूज़ करें तो जान लो कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डबल टैप कर देता हूँ और टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये डेटा टाइप किया है, आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पे इसका एडिशन करना चाहता हूँ इन मार्क्स का। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पे पहले होम टैब लेता हूँ। होम टैब के अंदर आपको पता है यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शंस रहता है। तो यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो ऑटो सम ऑप्शंस पे मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ और जैसे टैप करूँगा तो यहाँ पे सम ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे सम सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सम ऑटोमेटिकली C2 to C5 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टैप कर देता हूँ राइट मार्क पे और आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आप सम का फॉर्मूला दे सकते हैं। आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सीरियल नंबर पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे फिल्टर पे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे शो फिल्टर बटन्स पे यहाँ पे टैप कर रहा हूँ। तो जैसे आप
फिल्टर करोगे यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिल्टर के यहाँ पे ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जरा जूम कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शंस पे टैप कर देता हूँ और फिल्टर आइटम्स में चला जाता हूँ। फिल्टर आइटम्स में मुझे जिसका भी मार्क्स शो करना है, जैसे आकाश स्टूडेंट का मार्क्स शो करना है, आकाश यहाँ पे रिपीटेड है तो आकाश सेलेक्ट कर रहा हूँ और डन कर देता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है आकाश का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इसमें फिल्टर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर रिमूव करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर का जो आइकॉन है इस पर मैं टैप कर देता हूँ। सिंपली मैं टैप करने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लियर ऑल ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद डन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर रिमूव हो चुका है। वैसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बस क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ से चेंज होगा। तो यहाँ पे रिसेंटली यूज ऑप्शन दिए कुछ, और कुछ ऑप्शंस और एक्स्ट्रा एक्सेस करने हैं आपको टैब वाइज, तो आप यहाँ पे टैब में जा सकते हैं। डेटा में जाकर डेटा से रिलेटेड काम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्मूलाज में जाकर फॉर्मूलाज ले सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मूलाज अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल फॉर्मूलाज वगैरह, लॉजिकल फॉर्मूलाज। यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शंस में जाकर आप टेबल पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में पिक्चर में जाता हूँ मैं, फोटोज में जाता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज आ रहे हैं। तो मैं एक फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे एक्सेल फाइल के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्सेल फाइल में आ चुका है। तो इसकी साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा जूमिंग कम कर देता हूँ और यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है। साइज़ वगैरह एडजस्ट करना है वो ड्रैग करके आप प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है, जो कि पिक्चर्स के इफेक्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है साथ में, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है दोस्तों, जो कि काफ़ी सारे फीचर्स आपको देता है, इक्वल टू कंप्यूटर एक्सेल। लेकिन कंप्यूटर का एक्सेल तो बढ़िया है भाई, और उसमें काम करना भी बहुत आसान रहता है। ठीक है, आपके पास जब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए और डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए इसके ऊपर क्या क्या और ऑप्शन है। आप खुद एक्सप्लोर करना जानते हैं, आप स्मार्ट यूज़र हो मेरे, तो ज़रूर आप एक्सप्लोर करके रखेंगे इसके और ऑप्शंस। और अगर आप ऑफिस से बाहर हो तो इसका काफ़ी यूज़ है आपको दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम दूसरे ऑप्शन की तरफ, लेकिन अगर ये पसंद आया तो इसके लिए एक लाइक तो कर दो दोस्तों। लाइक करना भूल जाते तो इसलिए बीच में बता देता हूँ आपको कि इस वीडियो को ज़रा लाइक करना मत भूलो। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं आपके लिए रख रहा हूँ 1200। पहले वाला 1000 रखा था वो आपने कंप्लीट किया, अभी इसका 1200 है, तो लाइक कंप्लीट कर देना दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते दूसरे ऐप की तरफ। तो दूसरे ऐप के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा शीट्स, यानी कि गूगल शीट्स। और गूगल शीट्स तो आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया है कंप्यूटर के ऊपर गूगल शीट का कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरी कुछ फाइल्स है जो कि ऑलरेडी मैंने बनाई थी इसमें गूगल शीट में, और यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। प्लस पे आप नई फाइल ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ तो न्यू वर्कशीट आपको मिल चुका है। यहाँ पे भी शीट 1 ऑप्शन आ रहा है, तो शीट 1 की जगह आप शीट 2 लेना चाहते हो तो शीट 2 शीट 1 आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे न्यू शीट वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे शीट 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप कोई भी सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मैं ये सेल सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे फॉर्मूला टाइप करने के लिए वगैरह ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पे फॉर्मूला इज इक्वल टू सम लिख के इस तरह से फॉर्मूला सम इफ वगैरह 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 फॉर्मूला यस यू से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज है यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं सम इफ सिलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्टली रेंज वगैरह सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। वो ऐड करना है नहीं करना है वो आप जानो, लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। बोल्ड कर सकते हैं आप, फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, वो फॉर्मूला मैंने दिया नहीं इसलिए एरर आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप फिल कलर में क्लिक कीजिए, जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो जो कलर आपको देना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कलर आ जाता है। रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट रोज और कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए और यहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली उसे ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑप्शंस पे टैप करेंगे तो ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल होते जाएंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, ए पे टैप करेंगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना या बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्स्ट का डेकोरेशंस आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स वगैरह भी इसमें सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस गूगल शीट ने भी अवेलेबल करके आपको दिए हैं, ये यूज़ करेंगे उम्मीद है आपसे। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 3 डॉट, इस पर अगर आप टैप करते हो तो आप देख पाएंगे और एक्स्ट्रा ऑप्शन जैसे फाइंड रिप्लेस ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट फिल्टर, डेटा वैलिडेशन, शेयर एंड एक्सपोर्ट। अगर ये फाइल आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक साथ एक ही शीट पे काम करना चाहते हैं तो शेयर एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और अवेलेबल ऑफलाइन भी है, मतलब आपका इंटरनेट चालू नहीं तभी भी आप एक गूगल शीट एक्सेस करके उसकी ये फाइल एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके ये मोबाइल में सेव होने वाली दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये गूगल शीट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। गूगल शीट भी यूज़ करके देखेंगे और गूगल शीट के काफ़ी अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि
मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, और नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही में ऊपर आई बटन जो दिख रहा है सो उसके अंदर भी मैंने गूगल शीट के जो फॉर्मूलाज रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर मैंने सॉल्व करके दिखाए कि जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं लेकिन वो गूगल शीट में काफ़ी आसानी से आप गूगल शीट का डेटा अलग अलग तरीके से फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में मिलता नहीं है। लेकिन ज़रूर वो वीडियो देखेंगे, ये उम्मीद है आपसे। ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसकी लिंक अवेलेबल है दोस्तों। तो ये था दूसरा ऐप्स दोस्तों। अब बढ़ते तीसरे ऐप्स की तरफ। तो तीसरे ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है WPS ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, सबको पता रहेगा WPS ऑफिस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। WPS ऑफिस मैंने इंस्टॉल किया है, और इसमें मैं आपको बताऊँ कि खाली एक्सेल ही नहीं, आप पावर पॉइंट भी चला सकते हैं, और ये फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐड आने वाली है, क्योंकि ये फ्री यूज़ करो तो ऐड तो आएगी बीच बीच में थोड़ी सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड की फाइल भी आप इसमें रीड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन वो कंप्यूटर में WPS ऑफिस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में बताया था आपको। तो यहाँ पे आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस साइन दिखाई दे रहा है, प्लस पे क्लिक करता हूँ। न्यू स्प्रेडशीट, PDF फाइल जो चाहिए वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। चलिए मैं न्यू स्प्रेडशीट इंसर्ट कर देता हूँ, और ब्लैंक स्प्रेडशीट। और इसमें कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं, चलिए थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इसमें भी आपको वही ऑप्शंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे शीट 1, 2, 3 आप जितनी चाहिए उतनी मल्टीपल शीट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो साथ ही में यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग के बेसिक ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, डेटा, रिव्यू, सारे टैब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फाइल के अंदर जैसे फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, PDF में सेव एज करना चाहते हैं, व्यू भी ऑप्शन है, कॉपी, फिल्टर वगैरह सब ऑप्शंस, फाइंड वगैरह सब ये ऑप्शंस मिलने वाले दोस्तों। इंसर्ट है, पिक्चर है, चार्ट भी मिलेंगे आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट वगैरह यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, और डेटा भी है, रिव्यू भी है, असेंडिंग डिसेंडिंग डेटा में जो होता है ऑटोसम होता है, डेटा वैलिडेशन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। डेटा वैलिडेशन वैसे गूगल में भी अवेलेबल, गूगल शीट में भी, और हमारे एक्सेल में भी अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एक बार मोबाइल पर, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कल जाकर अगर ऑफिस से बाहर आप हो और आपके पास लैपटॉप ना अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, और आपको कुछ एक्सेल में काम करना पड़ा, तो आपको पता रहना चाहिए कि ऑप्शंस अवेलेबल है कहाँ पे। इसलिए मैंने ये जानकारी दी। मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा कुछ और मोबाइल टिप्स, कंप्यूटर टिप्स के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।